नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। एनसीपी में सियासत चरम पर है। एक और जहां अजीत पवार ने पार्टी से बगावत की, तो वहीं शरद पवार अभी तक उन्हें पार्टी का नेता बता रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे कई चीजें घटी हैं जिससे पवार फैमिली की गेम को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है। हाल ही में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने बड़ा दावा किया था, उनकी पार्टी में कोई टूट नहीं है। इसी बीच शरद पवार ने भी उन्हीं के बयान को दोहराया है। बता दें कि कभी अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं, तो कभी प्रफुल्ल पटेल अजीत के सीएम बनने की बात कहते हैं। शरद पवार ने बयान दिया कि एनसीपी में कोई फूट नहीं है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार उनकी पार्टी के नेता हैं और रहेंगे। पवार ने इसी के साथ कहा कि उनके कुछ नेताओं के मतभेद हुए हैं, लेकिन मतभेद नहीं है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि जब कोई पार्टी का बड़ा राष्ट्रीय समूह पार्टी से अलग हो जाता है तो फूट कहीं ना कहीं कही जा सकती है, लेकिन ऐसा एनसीपी में नहीं हुआ। इस तरह की बात कही है। इतना ही नहीं, एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले के बयान के बाद भी ये समझना मुश्किल है कि पार्टी के नेता अलग कदम क्या उठाने वाले हैं। दरअसल सुप्रिया ने कहा कि अजीत पवार एनसीपी के ही नेता हैं। उन्होंने कहा कि अजीत ने केवल अलग कदम उठाया है, लेकिन वो एनसीपी के नेता ही हैं। दरअसल अजीत पवार बगावत के बाद कई दफा चाचा शरद से मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद कयास लग रहे हैं कि एक अखबार ने पृथ्वीचरण चव्हाण के हवाले से दावा किया कि भाजपा ने अजीत के जरिए शरद पवार को केंद्रीय कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष पद का ऑफर दिया है। इसके अलावा सांसद सुप्रिया सुले और विधायक जयंत पाटिल को भी मंत्री बनाने की पेशकश की है। अजीत और शरद पवार की बार बार हो रही मुलाकात के बाद ये दो कयास लग रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है या तो अजीत फिर एनसीपी में वापसी कर सकते हैं, वापसी करते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, या फिर शरद पवार भाजपा में शामिल हो जाएंगे। तो ये अटकलें जो है वो लगातार लगाई जा रही है, क्योंकि जो महाराष्ट्र की राजनीति देखी जाए तो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। और कुछ दिन पहले जो अजीत पवार ने एनडीए में शामिल हुए, भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद जो है ये जो अटकलें लगाई जा रही थी, इसको हवा और मिल गई है। अब इस एक और खबर जो है वो उठ रही है कि या जो शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात हो रही है, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि शरद पवार भी बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन ऐसा होता है या नहीं, ये देखना अहम होने वाला है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है। और इस बीच अगर किसी तरह से पार्टी को छोड़कर या फिर बीजेपी में आते हैं या फिर अजीत पवार वापस पार्टी में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बेहद जो है वो चर्चा का विषय एक बार फिर से बन जाएगा। फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर सभी नेता जुटे हुए हैं। विपक्ष, इंडिया गठबंधन के लोग भी जो हैं वो और लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने की लगातार कवायद जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और राजनीति से जुड़ी हुई और जो भी चर्चाएं सामने आएंगी निकलकर, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।